अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना रखा है ज़ौजैन के नाम से, जो अपने बहन भाइयों को उनके बच्चों के रिश्तों के सिलसिले में मदद करता है। अगर अब तक आपने उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ आप उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, बल्कि उसका लिंक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से किसी का भला हो जाए और आपको घर बैठे बिना कुछ पे किए नेकी कमाने का मौका मिले। व्हाट्सएप पर जो ग्रुप बनाने के साथ साथ हमने यूट्यूब पर जो वीलॉग का सिलसिला शुरू कर रखा है, ताकि हमारे इर्द गिर्द हमारे माशरे में जो छोटी मोटी बुराइयां फैली हुई हैं और जाने अनजाने में हम उनका हिस्सा बनते जा रहे हैं, हम उससे खुद को महफूज रख सकें और अपने बहन भाइयों को भी उनके बारे में बता सकें, और अगर हमारी नाक़िस अक्ल में उनके लिए कोई सजेशन है तो उसको आपके साथ शेयर कर सकें। आज हम एक छोटी सी स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हमारी ये कहानी का टॉपिक तो यकीनन सीरियस है, लेकिन कहानी सीरियस नहीं, यकीनन आपको मुस्कुराने पर मजबूर करेगी। चलिए अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। हमारा मजहब इस्लाम आदमियों को 4 शादियां करने की इजाज़त देता है और उसकी बहुत सॉलिड वजह एक्सप्लेन की गई हैं, जो यकीनन माननी चाहिए। लेकिन हम जिस माशरे में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, उसकी तहजीब और उसका रहन सहन टोटली डिफरेंट है। पहले ना सिर्फ ये कि पहली बीवी आपको दूसरी शादी की परमिशन नहीं देती, बल्कि दूसरी शादी को बहुत बुरा समझा जाता है और दूसरी शादी में इन्वॉल्व मर्द और औरत दोनों को न जाने क्या क्या नाम दिए जाते हैं। ये एक अलग टॉपिक है जिस पर अगर हम सारा दिन भी बोलते रहे तो नतीजा सिर्फ निकलेगा, लेकिन हमारी कहानी क्योंकि इसी टॉपिक के गिर्द घूमती है, इसलिए इसका जिक्र करना जरूरी था। हुआ कुछ यूं कि एक मौलाना साहब ने दूसरी शादी कर ली, अपनी बेगम को यानी अपनी पहली बीवी को बताए बगैर। लेकिन बीवी भी बड़ी घाक थी, बड़ी समझदार थी, मौलाना साहब की रग रग से वाकिफ थी। थोड़े दिनों में ही उनको कुछ खतरे का हो गया कि यहाँ कुछ गलत चल रहा है, क्योंकि मौलाना साहब के तौर तरीके और अंदाज टोटली चेंज हो गए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। पहले तो वो बहुत दिन ऐसे मामूली तरीके से जिक्र करती रहे कि दूसरी शादी होती है, ये होती है, दूसरी बीवी ऐसी होती है, दूसरी बीवी वैसी होती है। मतलब कि जो उनके दिल में कुछ खुद भी चल रही थी बेगम के दिल में, अब वो मियाँ से खुल के पूछ भी नहीं रही थी और दबे लफ्जों में दूसरी शादी का जिक्र करके कुछ देखना भी चाहती थी कि मियाँ के चेहरे के तासुरात क्या होते हैं। मौलाना साहब की पहली वाइफ जो है वो उनके ख़ानदान से थी और पूरा ख़ानदान उनकी उस बेगम के साथ था। यही चीज़ मौलाना साहब को बहुत डराती थी कि अगर बेगम को पता चल गया कि मैंने दूसरी शादी कर ली है तो वो पूरे ख़ानदान को इकट्ठा कर लेंगी और फिर जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। खैर, एक दिन ऐसा हुआ कि जब उनकी बेगम तकरार करते करते थक गई कि आप कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम खाएं कि आपने दूसरी शादी नहीं की, तो उन्होंने अपने ख़ानदान के कुछ लोगों को घर में जमा कर लिया। अब मौलाना साहब ने देखा कि ओ हो ये तो लोग जमा होने शुरू हो गए हैं। तो जो करीब करीब में रिश्तेदार थे वो तो फौरन उनके घर आ गए। अब बेगम ने उन सबको बताया कि मैं कब से इनसे कह रही हूँ कि कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम खाएं कि आपने दूसरी शादी नहीं की हुई। अगर आप ये कसम खा लेंगे तो मुझे यकीन आ जाएगा। लेकिन ये कसम ही नहीं खाते, घर में मौजूद थे। उन्होंने भी इसरार किया कि मौलाना साहब ऐसी क्या बात है, आप नहीं की हुई शादी, आप कुरान पाक पर हाथ रखें और कह दें कि मैंने नहीं की हुई शादी, मामला ख़त्म हो जाएगा। मौलाना साहब कोई बहाना बना के घर से निकल गए। अब वो गए अपनी दूसरी बीवी के घर और जाके अपनी दूसरी बीवी को कुछ समझाया उन्होंने कि देखो इस तरह मामला हो गया है तो अब हम ये करते हैं। उनकी बीवी जो दूसरी बीवी थी वो मान गई। मौलाना साहब ने उनसे कहा कि मैं अपने घर जा रहा हूँ और मेरे जाने के 15 मिनट बाद तुम भी वहाँ पहुँच जाना। अब मौलाना साहब जब अपने घर आए तो देख कि पूरा घर रिश्तेदारों से भरा हुआ है। मौलाना साहब ने उनसे कहा कि प्लीज़ आप मेरी बीवी को समझाएं जो किस तरह की जिद करने लगी हैं कि मैं कुरान पाक पे हाथ रख के कसम खाऊं कि मैंने दूसरी शादी नहीं की। तो सब रिश्तेदार यही कहने लगे कि इसमें बुराई क्या है, जब आपने नहीं की हुई तो आप कसम खा लें।
साहब को समझ में ना आए कि वो करें तो क्या करें। ऐसे में उनका बेटा उनके पास आया और उनसे कहने लगा कि अब्बाजान, एक साइला आई हैं जो आपसे अपने शोहर के सिलसिले में कोई मसला पूछना चाहती हैं। जब मौलाना साहब को अच्छी तरह यकीन हो गया कि उनकी जो दूसरी बीवी है, क्योंकि ये उनका कोड वर्ड था जो उन्होंने अपनी दूसरी बीवी को बताया था, जब उनको अच्छी तरह यकीन हो गया कि उनकी जो दूसरी बीवी है वो भी उनके इस घर में इस वक्त मौजूद है, तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों से कहा कि मैं ये रोज रोज के झंझट से तंग आ चुका हूँ। ये खातून ना जाने क्या क्या अपने दिल और दिमाग में बिठा लेती है और फिर आप सबको इकट्ठा करके मुझे इस झंझट में डालती है कि मैं कुरान पाक पर हाथ रखकर तो ये कसम खाऊं। तो ठीक है, मैं भी तैयार हूँ, मैं भी कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है कि मैं कसम खा लूंगा, उसके बाद कभी इस चीज का जिक्र और इस चीज का तस्करा इस घर में नहीं होगा कि मैंने शादी की, मेरी दूसरी शादी हुई, या कौन है, या कहाँ है, या कैसे है। तो सब रिश्तेदारों ने और बेगम ने खुद एक जुबान होकर कहा कि ठीक है, आप जब कसम खा रहे हैं तो तौबा इस्तगफार, हम कौन होते हैं दोबारा से इस बात का जिक्र करने वाले। तो उनके सामने कुरान पाक लाया गया और उन्होंने उस पर हाथ रखकर कसम खाई कि इस घर से बाहर मेरी कोई और बीवी नहीं है, क्योंकि उस वक्त उस घर में उनकी वो दोनों बीवियां मौजूद थीं, इसलिए वो कसम खा सकते थे। और उन्होंने ये कसम खाई कि मैं इस कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि इस घर से बाहर मेरी कोई और बीवी नहीं। जो पहली बेगम थी वो निहाल हो गई, सबके बारी हो जा रही हैं और मियाँ से माफी मांग रही हैं कि मुझे माफ कर दें, मेरे दिल में ये ख्याल आ गया और ऐसे हो गया। और उन्होंने इस तरह से अपनी दूसरी शादी को भी बचा लिया, पहली बेगम को भी राजी कर लिया और रिश्तेदारों में अपनी वाह वाह भी करवा ली। तो दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज आप उसको ज्वाइन करें और देखिए कि वो ग्रुप कैसे काम करता है। हमारी तमाम मेहनत, हमारी तमाम भाग दौड़ अपने बहन भाइयों की मदद के सिलसिले में जो कर रहे हैं हम, वो अल्लाह ताला की मदद के बाद आपके ताबन के बगैर मुमकिन नहीं। तो प्लीज अगर आप चाहते हैं कि आप भी किसी भलाई के काम का घर बैठे हिस्सा बने तो प्लीज हमारे साथ ताबन कीजिए, हमारी मदद कीजिए। तो अपना बहुत ख्याल रखिए ताकि आप अपने प्यारों का ख्याल रख सकें और हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।